अगर ज़रा सा भी टैलेंट है आपके अंदर तो आपको इस मुंबई के अंदर काम की कोई कमी नहीं। क्या बात है। जो मैंने वेट बढ़ा लिया या इतना मसल वसल कर लिया नहीं, वो बहुत बड़ी बात है कि आपके शाहरुख खान ने एक मसल कर लिया, और लेकिन फाइनली रोल क्या था। समय समय की बात है भाई, एक जमाना था घर पे बैठे रहते थे, फिरते हैं मीर खार कोई पूछता नहीं। क्या बात है। क्योंकि जब उसने पूछा आमिर खान से तो उसने कहा कि नहीं, फिल्म के क्लाइमेक्स को एंटरटेनिंग बनाने के लिए हमको वो सीक्वेंस डालनी पड़ी जो अनरियल थी। नमस्कार, मैं अन्नू कपूर हूं और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा। नमस्कार। सर कितना ज़रूरी होता है कि दैट जैसे बहुत बार क्या आपने भी एक्सपीरियंस आपने किया होगा कि बहुत सी फिल्में बनती हैं, बहुत बार अच्छी फिल्में भी होती हैं लेकिन उनको मार्केटिंग सपोर्ट उनको नहीं होता है। बहुत बार एक्टर्स भी अपना हाथ खींच लेते हैं, कभी कभार प्रोड्यूसर्स हाथ खींच लेते हैं। कितना ज़रूरी है एक किसी फिल्म मेकर के साथ में कंधा बकंधा शाना बशाना खड़े रहना, ताकि एटलीस्ट उसकी फ़िल्म सामने आ सके, एटलीस्ट लोगों को उसके बारे में सही तरीके से मालूमात हो सके कि ये फ़िल्म आ रही है और इस फिल्म में ये सब जो स्टार्स हैं उनको उनके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ खड़े रहें जी, उसको कोऑपरेट करें अगर उनकी फिल्म है। Right. और प्रोड्यूसर डायरेक्टर के हाथ में भी है कि वो अपने स्टार्स को ऐसा मना के, ऐसा पूरा सेटअप बना के चले। यूजुअली हम लोग सब कर ही देते हैं। मैं तो कहता स्टार नहीं हूँ, अनुपम खेर स्टार हैं, मनीष पाल अरे सर, स्टार you है, are a नहीं नहीं star, नहीं sir. ठीक। तो सबने पूरा का पूरा जितना मुनासिब हो सकता है, हम लोग सब अपने अपने जगह पे बहुत बिजी हैं और बहुत मसरूफ है, बहुत टाइट शेड्यूल रहता है, आधा आधा पौन पौन घंटे का रहता है। समय समय की बात है भाई, एक जमाना था घर पे बैठे रहते थे, फिरते हैं मीर खार कोई पूछता नहीं। क्या बात है, क्या बात है। तो समय समय की बात है। अभी ऐसा हो गया कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए घर पे बैठा है तो उसके दो ही कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये हो सकता है कि ये उसकी अपनी चॉइस है कि वो घर पे बैठना चाहता है, या दूसरा कारण ये वो बहुत ख़राब आदमी है इसलिए घर पे बैठा है। वरना आज हर एक व्यक्ति के पास काम है। अगर ज़रा सा भी टैलेंट है आपके अंदर तो आपको इस मुंबई के अंदर काम की कोई कमी नहीं। क्या बात है जी, क्या बात है जी। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। ओके, ऐसा आप अपने एक बहुत ही आपका इलस्ट्रियस आपका करियर रहा है। आपने बहुत सी आपने फिल्में आपने करी हैं, बहुत से आपने कमाल के आपने परफॉर्मेंसेस किए हैं। आई थिंक बहुत ही कम एक्टर्स को, कलाकारों को ये एजाज़ मिलता होगा कि दैट उनके रोल्स इतने स्ट्रांगली याद रखे जाते हैं, पीपल रिमेंबर देम। एंड आपके बहुत से आपके 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 रोल हैं, चाहे वो तेज़ाब का आपका परफॉर्मेंस हो, मतलब वो कैरेक्टर्स जो हैं कहीं ना कहीं लोग अपने साथ घर लेके जाते हैं। उन किरदारों को यादगार बनाने के लिए क्या मेहनत गई आपके लिए? सर, आप कोई भी एक सब्ज़ी लेते हैं तो उसको पहले धोते हैं, ठीक है, उसका छिलका छीलते हैं, तरतीब से काटते हैं, फिर तेल मसाले अलग करते हैं। तो एक पूरा प्रोसीजर है वो तो। उसके बाद फिर ज़रा मसाले लग के सब्ज़ी सामने आती है। Right. वेल, आई नेवर बिलीव इन ग्लोरीफाइंग माई प्रेपरेशन फॉर अ रोल। आई एम नॉट ए पर्सन। इसीलिए जब बॉलीवुड के कुछ लोग जो हैं वो जब अपने प्रेपरेशन की बात करते हैं तो मुझे बड़ा हास्यास्पद भी लगता है, बड़ा आयरॉनिकल भी लगता है कि मैंने वेट बढ़ा लिया या इतना मसल वसल कर लिया नहीं, वो बहुत बड़ी बात है कि आपके शाहरुख खान ने एक मसल कर लिया, और लेकिन फाइनली रोल क्या था। मसल बढ़ाने से ही रोल थोड़ा हो जाता है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरा ऐसा मतलब किसी को हानि पहुंचाना या किसी की तौहीन करना नहीं है। हम लोग जिस तरह की फिल्में बनाते हैं उसमें से 98% फिल्में तो बहुत ही सतही लेवल के ऊपर लिखी जाती हैं। अभी भी मैं एक स्टोरी बता रहा था कि वो एक फिल्म आई थी दंगल, उसमें जो कोच होता है उस लड़की का, वो नाराज है आपके प्रोड्यूसर और आपके हीरो से कि आपने मेरे तो पूरा कैरेक्टर का असैसिनेशन कर दिया यार। क्योंकि जब उसने पूछा आमिर खान से तो उसने कहा कि नहीं, फिल्म के क्लाइमेक्स को एंटरटेनिंग बनाने के लिए हमको वो सीक्वेंस डालनी पड़ी जो अनरियल थी। सो इट बी केयरफुल कि आप जब बायोपिक अटेम्प्ट कर रहे हो तो इस तरह की नासमझी और नादानियों के अंदर मत करो। आप तो कमर्शियल फिल्म बनाइए ना, आती क्या घंटाला, वो चलिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम, फर्स्ट क्लास है उसमें। लेकिन जब आप जैसे ही एक सीरियस जोन में घुसते हैं तो आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है कि मैं कितना
कमर्शियल एलिमेंट रखूं, कमर्शियल कंपल्शंस हैं, कितना ऑथेंटिसिटी में जाऊं, और यहाँ पे आप गड़बड़ कर देते हैं। उसके लिए बहुत ही दानाई के ख्याल, बहुत तसव्वुर जो है आपकी, जो दिमागी जो है वो बड़ी कसरत होती है, तो वो ध्यान में रखा जाए। राइट, दाना इज बेसिकली विजडम एंड इंटेलिजेंस। विजडम चाहिए कि आपको, और कहीं कहीं ना कहीं साथ एक पैशन चाहिए कि यार आप ये कहना चाहते हैं, ये Right. करना चाहते हैं, राइट। आपकी कहानी आपने चुनी है। और मुझसे एक बहुत बड़े एक्टर ने, इंडस्ट्री के नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा कि पता है हमारी फिल्मों का स्टैंडर्ड क्यों नहीं बन पाया। आज हमारी फिल्में बड़ा बाहर बहुत अच्छा बिजनेस कर रही हैं, Right. तो ये भरम हमको लग रहा है कि हम शायद ऑस्कर की टक्कर लेंगे। अभी टाइम लगेगा, आपको बहुत टाइम लगेगा। आपका जहनियत नहीं है, आपके समाज वैसी नहीं है, आपका समाज उस तरह की फिल्मों को देखने के लिए तैयार नहीं है। हर उसके बाद तो गाना, और अब गाने भी इतने लिमिटेड हो गए कि धक्कड़ 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 वही हो गया। गानों की भी कोई रेंज नहीं रह गई, एज भी नहीं रह गई है, रेंज भी नहीं रह गई है। सो बहरहाल वो सोसाइटी का एक चेंजिंग का दौर है। हर सोसाइटी अपने अपने वक्त के साथ, परिवर्तन जीवन का नियम है, चेंज इज इनएविटेबल, लेकिन परिवर्तन शुभ दिशा में हो इसकी कोशिश करनी चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। ये आपकी गीता में लिखा है, आप हिंदुओं की जो गीता है उसमें लिखा हुआ है ये। सही बात है। सो बड़ा सोच समझ के आपको आगे बढ़ना है, अपने अपनी अपनी ड्यूटी समझते हुए। राइट, राइट, राइट। नमस्कार, मैं अन्नू कपूर हूं और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा। नमस्कार।